इस संस्करण के 37वें मुकाबले की तैयारी करते हैं अमरावती क्रशर। राम बाबू आपको नजर आएंगे रेड लगाते राइट इन की पोजीशन के ऊपर। नरेश को आज शुरुआत में जगह मिली है। धन्यवाद आयुष, लेकिन स्वागत हुआ। सुनामी में डूबने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन आज जो ज्यादा गहरा गोता लगाएगा वही अपनी टीम को जीत दिलाएगा। और मुकाबले की पहली रेड के लिए जस्ट फॉर अ चेंज राम बाबू, जो टीम के आमतौर पर सेकेंडरी रेडर है, वो अमरावती की तरफ से मुकाबले की पहली रेड लेकर आ रहे हैं सामने, क्योंकि मुकाबले की शुरुआत हुई है। 7 का घर, बोनस निकालने का अवसर इनके पास। राम बाबू की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये राइट और लेफ्ट दोनों तरफ शफल करने की क्षमता रखते हैं, ना सिर्फ शफल करते हैं। और डाई थोड़ी देर पहले हमने देखी थी, बोनस लिया था वहां पर मणिकांता ने, लेकिन क्या अमरावती क्रशर्स राम बाबू क्या कमाल की अनाउंसिंग हुई थी वहां पे रेफरी के द्वारा। जैसे ही उन्होंने इंडिकेट कर दिया डू और डाई की रेड है, थोड़ी सी एनर्जी तो अंदर से बढ़ी गई थी, लेकिन एंकल को होल्ड कर वेट ट्रांसफर नहीं कर पाए। कमाल की आवाज तो अभी आपने निकाली थी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि भीमावरम पिछली रेड पर तो डू और डाई डालकर गई है, अगली रेड डू और डाई कैसे हो गई। ये अनाउंसमेंट जो हमारे रेफरी महेश बाबू के द्वारा किया जाता है, वो अनाउंसमेंट आयुष के द्वारा किया गया, और थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गया कि सेम टोन कैसे हो सकता है। क्या आप थोड़ा झटके के साथ अपने आप को बचा लीजिए, और वही किया था पिछली रेड में। लेकिन गोपीचंद हर रेड में वही करते हैं जो अभी तक करते हुए आए। एक और पॉइंट मिलेगा अमरावती क्रशर्स को, एक और पॉइंट गोपीचंद को मिलेगा। सुपर टैकल ऑन है आयुष, गोपी रेड करने के लिए गए, यानी कि अपने अहम रेडर को भेजा है, दाव पर लगाया है, ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन क्या दाव पर लगाया गार्डियंस की टीम को, लेकिन अमरावती क्रशर्स के गोपी ने वो 2 टच पॉइंट निकाले ऐसी सिचुएशन में। अमरावती क्रशर्स की तरफ ओवरऑल 6 पॉइंट आए। पिछली रेड जब सुपर टैकल की सिचुएशन थी 2 पॉइंट, उससे अभी बाद में जब रेड लगाने के लिए गए ऑल आउट इन्फ्लिक्ट किया और 4 पॉइंट वहां कमाए, तो उसका बदला लेने के प्रयत्न में थोड़े से मग्न, दोनों कॉर्नर बाहर। चतुराई दिखाई है रेडर ने, किक लगा दी और उनके सीने पर वो टच है। अभी अभी हमने उनके आंकड़े देखे थे, लेकिन आंकड़े पॉइंट रेडर के लिए, राम बाबू के लिए रहे थे कि चाहे वो फुटबॉल हो, ओलंपिक्स जैसे गेम हो, हमेशा उनका प्रदर्शन अच्छा रहता है। प्रदर्शन अच्छा यहाँ पर गोपीचंद नहीं निकल पाए। 1 वर्सेस 4 की लड़ाई थी, और अक्सर जीत तो फिर 4 की ही होनी है। मणिकांत, गोवान मोनू अमरावती के क्रशर्स के लिए कोई बेहतर कार्य कर रहा है तो उनका वो लेफ्ट कॉर्नर, जिसके पास बहुत सारे एंकल होल्ड हैं। राहुल इधर बाहर चले जाएंगे। सुपर टैकल की सिचुएशन थी, फ्रंटल ब्लॉक करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर थोड़ी सी गुत्थम गुत्ती के बाद गोपीचंद, वो दही की पोजीशन होती है जब आपके फुल राउंड के मैचेस चल रहे होते हैं, फिर छाछ अलग और मक्खन अलग। मक्खन कल से देखने को मिलेगा। पहले तो इस रेड को देखते हैं कि एग्जैक्टली राम बाबू ने कैसे पॉइंट। पता है कि मणिकांत अपनी टीम के रेडर है, इनकी पोजीशन के ऊपर इतना एडवांस खड़े होने की आवश्यकता क्या। दिनेश का सोलो टैकल है ये, और हो जाए चाहे भूकंप आ जाए, लेकिन ये खिलाड़ी एंकल को नहीं छोड़ता। 14 रेड करके निकाले और 2 पॉइंट आए हैं टैकल करके। उस सुपर 10 लगाया इस मुकाबले में। भीमावरम के लिए मणिकांता और अमरावती के लिए गोपी। यहां पर एंकल पर फिर से प्रहार किया है, लेकिन इनके प्लेयर ने वो कोशिश की थी। बोनस +2 पॉइंट। ये सुपर रेड आ गई है इस मुकाबले की, और सुपर स्टार प्लेयर मणिकांता ने के लिए इससे पहले 2 सुपर रेड लगाई जा चुकी है, लेकिन वो सूरत हाल था दूसरे छोर पे अमरावती क्रशर्स का। अच्छी चीज ये बेटा पॉइंट मिला, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी मेहनत, मशक्कत और भाग्य के बीच में युद्ध होता है, हमेशा जीत भाग्य की होती है। यहाँ चेन को तोड़ा गया है, और ऐसा लग रहा है कि शायद रिव्यू की मांग की जाएगी, जैसा कि अभी आपने बताया। चेन लेकर आए थे, लेकिन चेन को बड़े ही कमाल। वो इस मुकाबले की समाप्ति के बाद भी अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे तो डिलीवरी बिफोर द मैच हो जाएगी, तो थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। सुपर टैकल की सिचुएशन ऑन थी, बार भी जाते ही जो 3 का घर था उसमें आसानी से मुथैला रेड्डी को आउट किया क्रशर्स के रेडर्स को, और वो पॉइंट भी मिला है। मणिकांता जिनकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, टोटल 17 रेड किए, 17 पॉइंट, 100 का रेट स्ट्राइक रेट आया, लेकिन उसको थोड़ा सा कम करने का प्रयास अमरावती क्रशर्स ने अब शुरू कर दिया है। 18वीं रेड में हुआ क्रम आपको नजर आने वाला है, पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। तारीफ बनती है डिफेंस की। चेन टैकल से शुरुआत पा दीजिएगा मोनू। बिल्कुल,
और ज्यादा मिलने चाहिए, लेकिन वही मणिकांता की अगर चर्चा करें तो फिर 18 रेट है वो हमें नजर आए, लेकिन दूसरे छोर पे यदि ओवरऑल देखा जाए तो मणिकांत ने कुल मिला के 2 बार ऐसा हुआ है कि थंडर 20 एग्जीक्यूट किया। और आज के जनाब थे कहां आप लोग? भीमावरम गार्डियन और आखिरकार इस बोनस पॉइंट के साथ अपना थंडर 20 नंबर 3 इस संस्करण का पूरा कर लिया है, तो आउट कर दिया। इंतजार, ये थोड़ा सा अचंभित करने वाला दृश्य है। 11 बोनस के पॉइंट, 10.9 यहाँ पर भीड़ को चीरने का प्रयास किया है। कितने पॉइंट्स आएंगे? बड़ी रेड होने वाली है। भीमावरम गार्डियंस जर्सी नंबर 10 एक सुपर रेड जड़ दी है। आयुष, कमाल का मूवमेंट था ये। गजब का लंबा था, क्या कमाल की रेड लगाई है एस्केप रूट है। और 11 बोनस का मतलब साफ पता चलता है, सुपर 10 तो इनके बोनस ने अकेले ही कर दी। वहां डिफेंस थोड़ा सा ऑफ बैलेंस हुआ है, कॉम्बिनेशन दिखाना पड़ेगा। सोलो टैकल इन्फ्लिक्ट की गई है यहाँ पे। जर्सी नंबर 15 चिन्मय नायडू, उनका पहला पॉइंट है आज। गेटिंग वेरी टफ फॉर भीमावरम गार्डियंस इवन इफ टू सर्वाइव दिस गेम, इवन इफ टू compete against their opponent, because 7 minutes are still remaining. It is a double ankle hold but won't be successful. Potla Gopichand, और I just want to count how many points has he scored in today's game because he was too close to be at। यहाँ जो 3 पॉइंट मिले का मतलब ये कि अब ये जनाब भी 124 पे पहुंच। अमरावती कश्यप ने 50 का आंकड़ा छू लिया इस मुकाबले में। इस बार तो झुंड में पकड़े जाएंगे। मणिकांता पूरी तरह से फंस गए थे, एक जगह पर खड़े होकर स्ट्रगल कर रहे थे। बोनस कट ने आपने बॉक लाइन को पार करते हुए पकड़ने की कोशिश की है, तो फिर यकीन मानिए कि वो जो ऊपर वाले ने कदकाठी का फायदा दिया है उसका इस्तेमाल जरूर किया जाएगा। रेड्डी बॉडी को थोड़ा सा नीचे रखा था, बैंड होके खड़े थे। कौन होगा ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। गोपी की पूरी कोशिश की जा रही है कि भीमावरम को बाहर किया जाए, लेकिन फिलहाल गोपी को बाहर करने की तैयारी। टाइम आउट अमरावती क्रशर्स। अच्छा कॉम्बिनेशन करेगी तो ही गवाएगी, क्योंकि भीमावरम गार्जियंस की टीम के सामने बचे हुए 3 मिनट में आपको जो पॉइंट्स बचाने हैं उनकी संख्या है 7। और इस रेट पर पकड़े जरूर हैं, लेकिन ये मुकाबला उनके लिए बहुत अच्छा रहा है अभी तक। अब बात कुछ ऐसी है कि यदि ये मुकाबला आप गंवा रहे हैं का मतलब ये है कि हमारी चौथी जो टीम है सुपर 4 में जाने वाली वो आप। और महेश बाबू जो एंजॉय कर रहे हैं इस मुकाबले को। महेश बाबू, इस नाम को कौन नहीं पहचानता, लेकिन ये चेहरा थोड़ा सा अलग है। आवाज में इनके भी दम है, कबड्डी से जुड़े हैं। अमरावती क्रशर्स की टीम धरातल से जुड़ी है, लेकिन टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल। दूसरे छोर पे भीमावरम गार्जियंस के लिए लगातार परिस्थितियां बद से बदतर हो रही है। किडनैप करके मत ले जाओ, छोड़ दो इस रेडर को, रेड्डी को। बड़े प्यार से उठाया है, गोद में उठना प्यार का प्रतीक होता है और वही कर रहे थे, लेकिन यहाँ प्यार नहीं दिखाया जा रहा है। उन्हें पता है ये टीम जीत रही है, थोड़ा सा जबरदस्ती वो किडनैपिंग वाला सीन ही देखने को मिला है। और किक लगाने का प्रयास ऐसा नहीं होता है कि किसी को क्षति पहुंचे, लेकिन लग जाती है तो फिर उसके बाद माफी मांगी जाती है। अच्छा लगता है, खेल भावनाएं देखने को मिलनी चाहिए। फाइनल विसल बज गई है और पार्टी शुरू कर देनी चाहिए। आयुष, हमें भी और विजयनगरम निंजास को भी, क्योंकि चौथी टीम इस एडिशन से हमें मिल गई है जो सुपर 4 की तरफ अग्रसर हो गई है, और वो है विजयनगरम निंजास। तो ओवरऑल निकाले और इस एडिशन में पहली टीम बनी अमरावती कश्यप, जिसने सबसे ज्यादा पॉइंट निकाले अपने इस